मेरा भी रेंटेड घर है, मेरी फादर नहीं है, मैं कैसे करूँगी पेमेंट सबका। और मेरा खुद का भी 20 लाख रुपए है इस कंपनी में, सहारा में भी है, ट्रिनिटी में भी है। ट्रिनिटी में मेरा कम से कम 25 लाख है और जो पब्लिक का पैसा है मेरा 80 लाख है। मैं सबका पेमेंट कैसे करूँगी, मुझे बताइए। पूरी गुलामी लिख देंगे, जीवन भर मरते दम तक उनकी गुलामी करेंगे। अगर कोई सरकार आके पैसा दे देगी तो ईवीएम मशीन काम कर रही है कि अब पब्लिक काम कर रहा है। मोदी जी आना ही है, कोई हरा के दिखा दे और मोदी जी अपने बाप के घर से दे देंगे क्या? उनके घर में पैसा है ऐसा? जो हमारे लिए न्याय करेगा, जो हमारे हित की बात करेगा, जो ठगी पीड़ित लोगों को न्याय देगा, हम उसके साथ जाएंगे। यदि मोदी जी पैसा नहीं देते हैं तो वो आज से त्याग दे कुर्सी को। वो 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं है, वो अपनी कुर्सी को त्याग दे। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ तमाम प्राइवेट कंपनियाँ यानी नॉन बैंकिंग कंपनियाँ जो सहारा, पल्स और भी क्रेडिट सोसाइटी टाइप की जितनी कंपनियाँ हैं उनके जमाकर्ता यहाँ पे आज धरना पे आए हुए हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि कई कंपनियां बंद हो गई हैं और कहीं से लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है। तो अभी जो एक घोषणा हुई है कि हाँ अभी सहारा का पैसा मिलेगा या और कुछ कंपनियों का मिलेगा, तो इसी सिलसिले में आज सारी कंपनियों के जो जमाकर्ता एजेंट हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। अभी हम बात करते हैं कुछ एजेंट से और कुछ लोगों से कि क्या मांगे हैं उनकी और किस लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, मैं ट्रिनिटी कंपनी से हूँ और हमारा भी भुगतान की मुझे भी ये दिक्कत है और हमारा कम से 1 करोड़ का भुगतान है ट्रिनिटी में। मेरा कहना ये, जब रामकेश शर्मा और शर्मा जी अरेस्ट किया गया है, आपने अरेस्ट किया है, तो आप उस पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? पब्लिक परेशान है, हम लोग परेशान हैं, लोग परेशान करते हैं हमारे घर पे आके कि हमारा पेमेंट करो। हम कैसे उनका पेमेंट करेंगे? ये मोदी सरकार को सुनना चाहिए। इस तरह का बर्ताव इस समय पे ऐसा है कि अब मेरा भी रेंटेड घर है, मेरी फादर नहीं है, मैं कैसे करूँगी पेमेंट सबका। और मेरा खुद का भी 20 लाख रुपए है इस कंपनी में, सहारा में भी है, ट्रिनिटी में भी है। ट्रिनिटी में मेरा कम से कम 25 लाख है और जो पब्लिक का पैसा है मेरा 80 लाख है। मैं सबका पेमेंट कैसे करूँगी, मुझे बताइए। वो लोग घर पे आके भी तंग करते जा। मेरा गवर्नमेंट से ये कहना है कि जब आपने लोगों को अरेस्ट किया किस ब्याह पे, 6-8 मुझे तो 9 महीने से आपने अरेस्ट किया रामकेश शर्मा और शर्मा को ट्रिनिटी से, तो आप उस पर कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? ऐसे वो आते हैं और बैठ के चले आते हैं सरकार वहाँ पे अंदर। अभी आप क्या डिमांड कर रही है? मैं ये डिमांड करती हूँ सरकार से, मोदी सरकार से, कि पहला हमारा पेमेंट कराएं सबसे। जब आपने उन्हें अरेस्ट किस बिहाफ पे किया हुआ? अगर आपके पास मेन तो ये है ना कि हम लोग कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि लीगली कार्रवाई करते हैं कि हमारा पेमेंट होना चाहिए। जब वो सरकार ने उन्हें अरेस्ट करके रखा हुआ है तो फिर वो उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इनमें कार्रवाई करें, उनकी जो प्रॉपर्टी है सील करें। ऐसे तो कुछ टाइम के बाद बोलेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे कैसे होगा? फिर मोदी सरकार को सुनना चाहिए ये बात। इसके बिना तो भुगतान कोई भी नहीं करेगा फिर तो। मैं ज़ारेंटे कंपनी से भी हूँ, उसमें भी मेरा बहुत सारा भुगतान है, उसमें मेरे कम से कम 1 करोड़ का भुगतान है। और ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसमें भी मेरा खुद का 90 लाख का जो मैंने खुद का वर्क किया, मैं वहाँ पे वर्कर भी थी और जमाकर्ता भी हूँ, वहाँ की वर्कर भी हूँ, मैं जमाकर्ता भी हूँ, मैंने यहाँ पे काम भी किया है। मेरी सैलरी भी 1.5 साल से मुझे सैलरी भी नहीं मिली वहाँ पे, मैंने बिना सैलरी के काम किया। फिर भी वो सैलरी भी आपके डिपॉजिट होता है? हाँ नहीं, हाँ वो मेरी सैलरी भी डिपॉजिट नहीं कि हाँ नेक्स्ट मंथ देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कोरोना आ गया है ऐसे करके मेरी उन्होंने 1.5 साल से सैलरी भी नहीं दी है मुझे। मैंने बिना सैलरी के काम किया, कैशियर का काम भी किया, एज ए मैनेजर होगी कैशियर का काम भी किया, अपना कुछ भी नहीं मिला मुझे। तो कहीं कंप्लेन किया था आपने इसके? हाँ, अभी मैंने कंप्लेन किया, अभी काफ़ी लोगों ने कंप्लेन की थी उनके खिलाफ। इसी कंप्लेन पे तो उन्हें अरेस्ट किया गया है, रामकेश शर्मा और शर्मा को, जो यहाँ के एमडी थे ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी के। और उस भी कोई एक्शन नहीं है। उन्हें 9 महीने से आपने गवर्नमेंट ने अरेस्ट करके रखा है, किस लिए? खाली रखने के लिए? कुछ एक्शन करें उस पर कुछ। हम कब तक भागते रहेंगे? मैं अकेली लड़की कब तक भागूंगी? क्योंकि जो लोग हैं, किसका 8 लाख है, किसका 10 लाख है, किसका 2 लाख है, वो लोग इतना प्रेशराइज करते हैं कि हमारी पेमेंट के लिए कि आपने किया है तो आप करो। मेरे घर पे आके परेशान करते हैं। तो अभी मेरे पापा बीमार थे, उनको किडनी का प्रॉब्लम था, पैसा नहीं था मेरे पास, वो सारा पैसा हमने इस कंपनी में लगा दिया है। और मेरा रेंट का घर है, मैं कैसे पे करूँगी? अब जो मेरा करियर था 2004 से मैंने कंपनी ज्वाइन की थी सहारा, मेरा जो फ्यूचर ब्राइट करियर था वो तो मैंने सारा इस कंपनी में लगा दिया ना। अब तो जॉब का कुछ बनता ही नहीं है। बस मैं ये मोदी सरकार से ये मांग करती हूँ कि हमारा भुगतान जितनी जल्द से कराएं। वो कंपनी का नाम था आई विजन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि अयोध्या के
और बाकी 5-6 मंडल में मिला के 1000 करोड़ रुपए का उसने ठग किया है। तो 1000 करोड़ का ठग करने के बाद वह व्यक्ति जेल में बंद है और उस व्यक्ति को अजीत गुप्ता को जो है बाकायदा 5 स्टार होटल का जो है संरक्षण मिल रहा है। संरक्षण इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनकी वाइफ निहारिका सिंह जो हैं IAS अधिकारी हैं विदेश मंत्रालय में, और उनकी मोदी जी के बगल में वो बैठती हैं, तो उनको संरक्षण केंद्र से पूरा मिल रहा है और वो लोग हमारे भुगतान को लेके कुछ कर नहीं रहे हैं। हम लोगों के भुगतान को लेके कुछ कर नहीं रहे हैं और हमारा भुगतान अधिकार है बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत वो हम लोगों का पूरा भुगतान 2 से 3 गुना करवाएं, उसकी अनुपालना करवाएं, 180 कार्य दिवस में हम लोगों का पेमेंट करवाएं। अगर सरकार नहीं करवाती है तो हम लोग जो है इलेक्शन 2024 को जो है बहिष्कार करेंगे और इसका आगाज़ हम मध्य प्रदेश से ही शुरू कर देंगे। मैं मोदी जी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी वो जाग जाएं, नहीं 2000 में उनको प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो आप लोग पैसा किस बेस पे दिए? पैसा हम लोग दिए थे, उन्होंने लाइसेंस दिया था, सेबी का लाइसेंस था, NSC का लाइसेंस था, BSC का लाइसेंस था। सरकार ही लाइसेंस देके हम लोगों के बीच भेजती है, तो सरकार ने लाइसेंस दिया तो सरकार का दायित्व बनता है कि उस पैसे को हमारे वापस कराए। और बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत 2 से 3 गुना का प्रावधान है उसके अंदर, जिसका जितना समय बीता हुआ हिसाब से उसका पेमेंट करवाया जाए, उसकी अनुपालना कराई जाए। ये लोग अनुपालना भी नहीं करवा रहे हैं। एक्ट तो बना दिया, वही एक्ट बना के ये फंस गए हैं, उसी के तहत हम लोग इस लड़ाई को आगे कार्य कर रहे हैं। मोदी सर से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जो हम गरीबों का पैसा लगा हुआ है उसको वापस दिलाया जाए, क्योंकि हम लोग का जो पैसा लगा हुआ है और जो गरीब जनता का पैसा लगा हुआ है उसकी वजह से हम लोग अपना घर द्वार छोड़ के इधर उधर भटक रहे हैं और लोग हम लोग को जान से मारने की धमकी देते हैं, पुलिस का कंप्लेन करते हैं। हम लोग अपना घर द्वार सब छोड़ छाड़ के इधर उधर भागे हैं। हमारा जो दुकान मकान था वो सब लोगों ने ले लिया है। हम लोग के रहने खाने के लिए कोई जगह नहीं है अभी। तो हमारा बस एक ही अनुरोध है मोदी जी से कि हम लोग का पैसा वापस कराया जाए। टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड फतेहपुर के हम वर्कर थे, जिसमें 6 करोड़ लोगों का पैसा जमा करवाया और 2019 में मोदी सरकार ने 3 लाख कंपनियों को बंद किया, जिससे हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। आराम से हम जी भी नहीं पा रहे हैं, न मर पा रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय जी से इच्छा मृत भी मांग रहे हैं कि ऐसे जीवन जीने से क्या फ़ायदा है कि हम आज भीख मांगने को तरस रहे हैं, भीख मांगने की कगार पर पहुंच गए हैं। लिहाजा यदि हमारा भुगतान नहीं सरकार करती तो 2024 में हम सरकार को मतदान का बहिष्कार करेंगे पूर्ण रूप से। और भारत के अंदर लगभग 42 करोड़ लोग इस पीड़ा से पीड़ित हैं, जिससे कि जीना 42 करोड़ लोगों का दूभर है। और इतना होने के बाद भी सुब्रत राय सहारा जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। ये क्या है? हमारे साथ छलावा है। अगर सरकार हमारी आवाज़ को नहीं सुन रही तो निश्चित रूप से 2024 में पूर्णतः हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। से आए हैं सर, छपरा ज़िला से, हमारे ज़िले से 20 किलोमीटर दूर गांव में घर है हमारा, और हम 4,30,000 रुपये PSL में जमा किए हैं और अपना भी जमा किए हैं और कस्टमर का जमा भी कराए हैं जी। और सरकार ने पोर्टल जारी किया 2016 में और उस पोर्टल पर आज तक कोई सुविधा नहीं मिला, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन में जंतर मंतर पर आए हैं। हमारे तपजब संगठन से जुड़े हैं, इसलिए आए हैं। तो अब जो पैसा जमा हुआ है तो उसमें लोग क्या कर रहे हैं? जमा करता यही कहते हैं कि आप जमा कराए हैं, आप दीजिए। हाँ, हमको परेशान कर रहे हैं। तो सरकार ने ये कानून बनाया है बर्ड्स एक्ट 2019, उस माध्यम से PID एक्ट 2016 कहता है कि PID एक्ट दोनों कहता है नियम की दोनों टाइम बाउंड एक्ट है। इस माध्यम से आपको जिलाधिकारी 180 दिन में पैसा देगा। तो इसलिए हमने आवेदन कर दिया है 17 मार्च को ही, और आज धरना प्रदर्शन पर आए हैं दिल्ली में अपने सीनियरों के साथ। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे यदि सरकार हमारा भुगतान नहीं करेगी तो हम मतदान का बहिष्कार करेंगे।
किसी पार्टी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम वोट नहीं देंगे और नहीं देने देंगे। हम पिठौरी पंचायत के वार्ड सदस्य भी हैं और पूर्व पंच भी हैं, और हम अपने जमाकर्ताओं से भी यही कहते हैं कि हम सरकार का विरोध करेंगे और मतदान का भी विरोध करेंगे। किसी पार्टी को भी चुनाव नहीं वोट देंगे जी। ग्वालियर से हम ठगी पीड़ित के शिकार हो गए हैं सर, और बहुत ही परेशान हैं। बहुत से शादी दुख भरी समस्याओं से जूझ रहे हैं और हमारी तबीयत खराब रहती है, ज़्यादा बोल नहीं पाते। एजेंट का हम निवेशक हैं सर, निवेशक हैं। हमने अपना पैसा निवेश किया श्री साईं कंपनी और साईं प्रसाद कंपनी में। हमने करीबन 4 लाख रुपए जमा किया। साईं प्रसाद कंपनी में एजेंट थे, ग्वालियर MP से हैं, बीरेंद्र बघेल। हमारा करोड़ों से ऊपर है, 1 करोड़ से ऊपर है खुद का सेल। बाकी टीम वर्क का सिस्टम से काफ़ी है, 15 करोड़ के आसपास होगा हमारी टीम का। ग्वालियर से कंपनी बंद है, 2015 से बंद है साईं प्रसाद। और आज की डेट में देखा जाए कंपनी के पास काफ़ी एसेट्स है, काफ़ी प्रॉपर्टी है। अगर उसको सेल आउट करके ही अगर पेमेंट दिया जाए तो पूरा पब्लिक का पैसा क्लियर हो जाएगा। आपने बहुत सारे आंदोलन देखे होंगे, आपने बहुत सारे धरने प्रदर्शन देखे होंगे। क्या कोई ऐसे व्यक्ति देखे आंदोलन में जो रोते बिलखते आए हो और जो लोग परेशान हो? और इस प्रकार की कंपनियों में 42 करोड़ लोग प्रभावित है। ये तो 1% लोग भी नहीं है। यदि सरकार ने इनका भुगतान नहीं किया तो आप समझ जाना सरकार का क्या हाल होगा कि पहले भुगतान फिर भोजन। मैं अन्न त्याग दूंगा यदि इन लोगों को न्याय नहीं मिला तो। मैं मध्य प्रदेश की धरती से आया हूँ, मैं आपको मेरे बातों से अवगत कराना देना चाहता हूँ। मैं मेरे विचार व्यक्त कर रहा हूँ, आप इसे नोट कीजिएगा। केवल भुगतान के लिए मतदान का विरोध करना इसका कोई हल नहीं है। यदि हम मतदान नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से मोदी सरकार और ज़्यादा अच्छे मतों से जीत जाएगी। क्या हासिल होगा उससे? ये हम भुगतान करेंगे परंतु उनके विरोध में करेंगे। हम ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को, ऐसे मोदी जी को, जुमले देने वाले मोदी जी को उखाड़ कर फेंकेंगे। ये हमारा मतदान होगा। जो हमें अच्छा लगेगा। हम मदन लाल आज़ाद जी के साथ में हैं, हम मदन लाल आज़ाद जी के साथ में जब तक संगठन के साथ में है। ये हम सोचेंगे किसे चुनना है किसे नहीं चुनना है। हम ईमानदार को चुनेंगे, अच्छे को चुनेंगे, सच्चे को चुनेंगे और देश की कुर्सी पर बैठे और संसद में बैठे गद्दारों को वहाँ से कॉलर पकड़ के निकाल कर फेंक देंगे। हमारे लिए न्याय करेगा, जो हमारे हित की बात करेगा, जो ठगी पीड़ित लोगों को न्याय देगा, हम उसके साथ जाएंगे। यदि मोदी जी पैसा नहीं देते हैं तो वो आज से त्याग दे कुर्सी को। वो 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं है, वो अपनी कुर्सी को त्याग दे। पहले भुगतान फिर मतदान, इसके तहत हम यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हैं। तो सभी लोगों का अभी पूरी जो टोटल कंपनियाँ हैं, मैं ये बात करूँ कितने लोग यहाँ परेशान हैं, कितने लोग पीड़ित हैं, वो सभी पीड़ित लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनकी सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और इस पर डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन सरकार 2015 में जो कंपनी बंद कर दी उसके बाद में अभी तक उनकी संपत्ति अटैच कर ली, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन उसके बाद में अभी तक पेमेंट का भुगतान नहीं किया। हम लोग गांव में और शहर में बहुत परेशान हो रहे हैं, कहीं जाने लायक नहीं रहे क्योंकि लोगों का पैसा है। जाते हैं तो लोग सवाल करते हैं, कहीं जा भी नहीं पा रहे हम लोग। बड़े कम से कम 60 लाख रुपए है। कौन सी कंपनी? साईं प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनी। पूरी गुलामी लिख देंगे, जीवन भर मरते दम तक उनकी गुलामी करेंगे। अगर कोई सरकार आके पैसा दे देगी तो ईवीएम मशीन काम कर रही है कि अब पब्लिक काम कर रहा है? मोदी जी आना ही है, कोई हरा के दिखा दे। तो जहाँ हार जा रहे हैं मोदी जी वहाँ क्या? अब हार जा रहे हैं, वो तो साजिश है, वो तो साजिश है उनकी। जानबूझ के हरा दिया। हाँ, जानबूझ के हरवा रहे हैं कि कोई कहने न पाए कि ईवीएम मशीन गड़बड़ है। 24 में क्या बुझा? और मोदी जी अपने बाप के घर से दे देंगे क्या? उनके घर में पैसा है? 3,500 करोड़ RBI से ले लिए, वो कहाँ गया पैसा है?
वो तो दिखावे के लिए लिए, क्या करने के लिए लिए है 3,500 करोड़। गवर्नर अपने मन का बना दे रहे हैं, जो अपने मन का कर रहे हैं तो वो अपने मन से करेंगे। कौन पैसा देने आता है जी? दिवालिया घोषित हो गई बड़ी बड़ी कंपनियां, वो सरकार पैसा ले ले चाहे खुदे खा जाए। लेकिन देश तो तरक्की कर रहा है ना। देश तरक्की कुछ नहीं करेगा, गरीब मारे जाते हैं ना। मोदी तरक्की, बड़े लोग क्यों मारे जाएंगे? देश तरक्की कहाँ कर रहा है? बड़े लोग पैसा जमा करते हैं, अडानी अंबानी तरक्की कर रहे हैं। अदर कंपनियों में बड़े लोग नहीं जमा करते हैं। बड़े लोग तो जो है रियल इस्टेट, ये शेयर, वो क्वाइन में जमा कर रहे हैं। 24 में क्या लग रहा है? 24 में फिर मोदी जी आ रहे हैं भाई, लीजिए। मेन मुद्दा ईवीएम है। ईवीएम नहीं हटा तो कोई भी कितना ही चिल्लाते रहे। जैसे 700 किसान धरना प्रदर्शन में अपनी हत्या कर लिए, मौत के घाट उतर गए, जैसे भी मरे हों उसी तरह हम लोग भी मारे जाएंगे। क्योंकि सरकार जानती है मैं ईवीएम के माध्यम से चुन के आ रहा हूँ, मेरा मेन गणित ईवीएम है। आपके भोगने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके ओर से मैं नहीं जीत रहा हूँ, ईवीएम से मैं जीत रहा हूँ। इसलिए आप भोगते रहिए, मैं तो जो काम करना है करूँगा ही करूँगा। आपके कहने से कुछ नहीं मैं करने वाला हूँ। मेन कार्य ये है, केजरीवाल और ये मोदी जी के भी जीतेंगे की मिली भगत है। जीतेंगे तो भी गाड़ मार देंगे। कोई मतलब नहीं है यहाँ भोगने का हम लोगों का। मेरा अपना विचार ये कहता है कि हमारे भोगने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेन ईवीएम मुद्दा है। ईवीएम पे कोई बोल नहीं रहा है और सब लोग वोट देते रहेंगे और सरकार भाजपा की बनती रहेगी या बेईमानों की बनती रहेगी, ये कह लीजिए। ये कम नहीं है, सारा ईवीएम में गणित है। इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं और हम भोगते रहेंगे। पूरे देश की पब्लिक भोगती रहे, कुछ होने वाला नहीं है। कल कहीं और हत्या हो रही है, आज कहीं और हत्या होगी। पूरे देश में यही होने वाला है अब, और सरकार को कोई रुक नहीं सकता। तो हटने वाला नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमेशा यही सरकार रहेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो उसका लाभ पा रहा है वही उसमें काम कर रहा है, ईवीएम पे नहीं बोल रहा है। जिसकी ईवीएम से मिली भगत हो चुकी है वो इस ईवीएम पे नहीं बोल रहा है। मेन बात ये है, जानता है कि ईवीएम से हम आएंगे तो इस ईवीएम पे क्यों बोलना है। एक तरफ सांपनाथ है, एक तरफ नागनाथ है। जैसे इंडिया बन गया, वही दूसरा रूप है। सांपनाथ नागनाथ का दूसरा रूप है इंडिया। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसलिए पब्लिक 32 दल है, एक तरफ 26। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों वही है। वो भी आएगा तो वही काम करेगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। क्या है पब्लिक को बस सांत्वना मिलता रहेगा ये धरना प्रदर्शन करने से, और कुछ होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। और मैं क्या कर सकता हूँ? ज़्यादा बोलेंगे मारे जाएंगे, इसलिए ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। ज़्यादा बोलेंगे मारे जाएंगे। सारे संवैधानिक अधिकार हमारे छीन लिए जा चुके हैं। अब संविधान के मन मुताबिक काम नहीं हो पा रहा है देश में, और संविधान को कोई समझ भी नहीं पा रहा है। सब मनुस्मृति के हिसाब से अब देश चलने वाला है, ये बात है देश के अंदर। और ज़्यादा कहने की क्या बात है? आप लीजिए सर।